धैलपुर नामक गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। वह तालाब बहुत ही गहरा और बहुत ही खतरनाक था। गांव वाले कहते हैं कि वह तालाब में शैतानों का वास है और तालाब में जो भी इंसान घुसा वह जिंदा नहीं बच पाया है, क्योंकि वह तालाब में शैतानों का वास है। जो भी उस तालाब में घुसा उसे वे शैतान मार डाला करते हैं। इसलिए वह तालाब में इन गाँव के लोग कभी भी उस तालाब के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उस तालाब के शैतान उसे मार डाला करते हैं, जिसके कारण वह गांव वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले उन शैतानों को भगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। धैलपुर गांव के पश्चिम दिशा में योगपुर नामक गांव था। उसी गांव में सोहनलाल नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह भूतों और आत्माओं को अपने वश में करने में माहिर था। धैलपुर के कुछ गांव वाले सोहनलाल तांत्रिक के पास जाकर बोले, बाबा आप हमारे गांव चले। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन उस तालाब में शैतानों का वास है। आप वहां चलकर उन शैतानों से हमें छुटकारा दिलाएं। तभी सोहनलाल बोला कि कल अमावस्या है, मैं कल आप सबके गांव आऊंगा और आप सबको उन शैतानों से छुटकारा दिलाऊंगा। तब गांव वाले बोले, ठीक है बाबा, अब हम सब चलते हैं। और अगले दिन सोहनलाल धैलपुर गांव में पहुंचा और रात को सोहनलाल उस शैतानों के तालाब के पास गया और तालाब के सामने एक आग का कुंड जलाया और उस आग के सामने एक खाली बोतल रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उस तालाब में से शैतान धुआं बनकर उस खाली बोतल में घुस गए और वह तांत्रिक जल्दी से बोतल के ढक्कन लगाया और उस गांव से चल पड़ा, जिसके कारण गांव वाले शैतानों से छुटकारा मिल गया और फिर गांव वाले खुशी से उस गांव में रहने लगे।